अब बात करते हैं एक बार मेंस एग्जाम को लेकर के। दरअसल मेंस ही सब कुछ है, ठीक है। पहले इस भाव को बहुत अच्छे से समझना है। मेंस के नंबर जुड़ के ही आपका सिलेक्शन होता है। यदि आप मेंस में, आप मेंस की डिमांड क्या है, मेंस की मांग क्या है, आईएएस हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, मेंस की मांग क्या है? लिखना। मेंस की मांग है लिखना। जो कुछ भी आपको आता है वो एग्जामिनर को पता चलेगा आपके लेखन से। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको लिख के उसे दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेंस का जो मूल तत्व है वो है लेखन। यदि आप मेंस पे अपने आप को बेहतर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहला काम दिमाग में बैठा लेना है कि आपको लिखना शुरू करना है। और इसी चीज पे हमारी सबसे ज्यादा, जिसको हम अपेक्षित करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा हम टालते रहते हैं, हमें लगता है बाद में कर लेंगे, पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं। यदि आप आईएएस और कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम निकालना चाहते हो तो उसका एक ही मूल मंत्र है, आप लिखना चालू कर दो। इसको टालो मत। आप सोचते रहते हो कि पहले मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा फिर इसके बाद आंसर राइटिंग चालू करूंगा। ये सबसे गंभीर गलती है। आप आंसर राइटिंग कभी शुरू ही नहीं करते हो। उत्तर लेखन करना कोई अंतिम चरण नहीं है ये कि लास्ट में करूंगा। आंसर राइटिंग का हम बोलते थे बिल्कुल अंतिम की चीज है, लिखने का काम सबसे लास्ट में होगा। नहीं, लिखने का काम आपको तैयारी में साथ साथ करना है। यानी कि लेखन आपकी प्रतिदिन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आप इसको सीख भी नहीं पाओगे। प्रतिदिन आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई विषय हो सकता है शुरुआत में आप ना जानते हो, फिर भी उसके बारे में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तो पहली आदत बनानी है, यदि हमें आईएएस स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफल होना है, यूपी पीसीएस में सफल होना है, तो हमारा काम होना चाहिए कि हमें लिखना आज से चालू करना है। कुछ भी हो जाए, एक हैबिट का हिस्सा होना चाहिए लिखना। बिना लिखे तो नहीं निकल पाएगा ये एग्जाम, ठीक है। अब लिखने की जब बात आती है, जब हमें लिखना चालू करते हैं, शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में आपके पास ब्लैंक हो जाओगे। आप शुरुआत में शून्य अवस्था में होगे। कभी आप लिखना चालू करोगे, कोई विषय है, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे शुरू करना है, कैसे क्या करना है। तो बहुत आसान है इसका तरीका। मान लो कोई भी टॉपिक होता है, मान लो कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जिसको हम एसआईआर कहते हैं। एसआईआर कहते हैं, कराया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ये क्या प्रक्रिया है। तो क्या करोगे? इसका तरीका क्या हो सकता है? मान लो ये चीज लिखनी है इसके बारे में, तो इसके लिए क्या करोगे? पढ़ोगे। पढ़ो इस टॉपिक को, पढ़िए, इसको पढ़ना पड़ेगा। और जब इसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद लिख लो। कम से कम अब पढ़ के अब तो जान गए, अब तो लिख सकते हो, पढ़ के तो लिख सकते हो। यही तो आपको लग रहा है ना। मैं कह रहा हूं अभी आज आपने सिलेबस में मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, पढ़ लिया, अब तो लिख लो। कुछ तो पढ़ रहे होगे अभी। आप कह रहे हो नहीं मैं जब पूरा पढ़ लूंगा तब लिखूंगा। तो लिखने का काम पर डे होगा। पर डे आपकी पूरी स्टडी का एक हिस्सा लेखन होना चाहिए। तैयारी का चाहे कोई भी चरण चल रहा हो, मेरी बात समझ रही हैं? आपकी प्रिपरेशन का कोई भी चरण चल रहा हो, उस चरण का शुभारंभ होता है आपके लिखने से। बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे लिखना है और लिखना शुरू करना है। लिखना एक संकल्प है, ठीक है। अब जब लिखना चालू करोगे तो लिखने में बहुत सारी गलतियां मिलेंगी आपको, बहुत सारी कमियां पता चलेंगी। जब कोई काम हम करते हैं तो हमें कमियां पता चलती हैं। किस किस टाइप की कमी हो सकती है? हो सकता है पहले भाषा की कमी हो, आपको भाषा ना समझ में आए कि कैसे लिखना है, भाषा क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है ना, किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो पढ़ रहे हो उसमें कुछ तो लिखा हुआ है ना, वहां से समझो मैं क्या कह रहा हूं।
कोई भी टॉपिक लिखना है पहले उसे पढ़ लो, दे दो 1 घंटे 1.5 घंटे। भाई यही डर है ना कि मैं लिखूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा, तो पहले पढ़ ही लो उसके बारे में। कभी देख के नहीं लिखना होता कि सामने रख लिया और देख के, उससे फिर नकल की आदत आ जाएगी। वो आदत नहीं डेवलप करनी, क्योंकि वो आदत, ये आदत बन गई तो फिर हर जगह पे यही लगेगा कि कहां से मुझे दिख जाए दिख जाए दिख जाए दिख जाए। ठीक है ना? तो पहले उस विषय को पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर आराम से लिखना चालू करो। 1 पेज लिखो आज, फिर 1 पेज लिखो, फिर 1 पेज लिखो, धीरे धीरे 2 पेज 3 पेज, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्य बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, फैक्ट इकट्ठा करो, फैक्ट डालो उसमें। कोई दिक्कत है इतने में? तो पहला काम अब लिखना स्टार्ट करना। यदि आप मेंस में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप कितना लिख रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं। और फिर देखो, क्वेश्चन की एक संरचना होती है। जब आप लिखते हैं पहले तो आपको समझना कि यही है, प्रारूप आपको बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, चाहे उसे हमें 200 शब्दों में लिखना हो या 125 शब्दों में लिखना हो या 150 शब्दों में लिखना हो या 250 शब्दों में लिखना है, पहला होता है उसका परिचय, इंट्रोडक्शन। समझना है कैसे परिचय लिखा जाता है, परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्या होता है परिचय में? परिचय को हम इंट्रोडक्शन और भूमिका कहते हैं। भूमिका जब भी हम लिखते हैं, या तो उसमें पृष्ठभूमि होती है, या तो उसमें पृष्ठभूमि होती है, या तो उसमें ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है, उसके हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, या तो हम परिभाषा से चालू करते हैं, परिभाषा, या फिर हम कोई प्रसंग, वर्तमान प्रसंग, रिसेंट सिनेरियो से चल रहा है उससे। तो ये चीजें जब आप लिखना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे स्टार्टिंग की जाती है इंट्रोडक्शन की। और ये आपको धीरे धीरे लिखते लिखते ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं होगा अचानक से सारी चीजें हो जाए। फिर दूसरा होता है मुख्य भाग, मेन बॉडी। मुख्य भाग में क्या होता है? जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एग्जैक्ट आंसर होता है, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, आप विश्लेषण करते हो, कारण बताते हो, परिणाम बताते हो, अपना दृष्टिकोण बताते हो, कुछ डेटा बताते हो, फैक्ट बताते हो, पॉइंट में लिखते हो, पैराग्राफ में लिखते हो, तो मुख्य भाग हो गया। और तीसरा आपका जो है होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होता है, निष्कर्ष हमेशा समाधान देता है। निष्कर्ष हमेशा कैसा होगा? जहां समाधान दो, आप समाधान दो, जहां सकारात्मकता हो, ये आपका निष्कर्ष होता है। तो आपको परिचय, ये सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये तो सब सेशन भी आपके क्लास में मैं सारी चीजें बताता हूं, तो वहां पे भी आपको ऐड करके हम लोग ये सब क्लास के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक प्रारूप सीखने को मिलेगा लिखने का, कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। पर शुरुआत इसकी लिखने से ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या पूछ रहा है, फिर उसी के अनुरूप हमें लिखना चालू करना है। कहाँ पे क्या फैक्ट डालना है, कहाँ पे क्या चीजें डालनी है, ये धीरे धीरे समझ में। और एक स्व मूल्यांकन की बात होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ रिपोर्टिंग करनी चाहिए हमें, वैसे ही स्व मूल्यांकन, जो भी हमने लिखा है वो वास्तव में सही लिखा है, गलत लिखा है, फैक्ट गलत है, हमें सब पता होता है। या फिर किसी से चेक करा लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप मेंस को लेकर चिंतित हैं तो पहली चीज तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आंसर राइटिंग से जुड़े हुए आपके क्या क्या पॉइंट थे? पहला है सिलेबस क्या आपका कंप्लीट है। ठीक है, पहला बात यह है। दूसरा, आप सिलेबस से जुड़ा हुआ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिए। यदि आता नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि सिलेबस आपने कर रखा है तो ऑलरेडी आपके नोट्स में होगा, तो आप उसको क्या करिए, पढ़ लो आप। और पढ़ने के बाद फिर आप आराम से उसे लिखना चालू करो। पर डे कम से कम एक प्रश्न लिखने का प्रयास करिए, एक प्रश्न लिखने का प्रयास करिए। और जब आप एक प्रश्न को लिख लें, उसको अगेन फिर रिपीट करिए, सेम क्वेश्चन को अगेन लिखिए, सेम क्वेश्चन को अगेन लिखिए। एक क्वेश्चन को 5 बार लिखना है, ताकि हर बार जो गलतियां निकले उन गलतियों का सुधार करते करते लास्ट में 7/10 नंबर वाला क्वेश्चन बने आपका। कम से कम एक क्वेश्चन लिया, आज एक बार लिखा, फिर उसकी कमियां पता की, फिर अगेन फिर लिखा, फिर अगेन फिर लिखा, फिर अगेन फिर लिखा, उससे परफेक्ट हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। ये काम 10-12 क्वेश्चन में यदि आपने कर लिया तो फिर आप में गलतियां धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आप प्रस्तुतिकरण में काम करोगे, आप कंटेंट पे काम करोगे, ऐसा आप डायग्राम भी बनाओगे, फ्लो चार्ट भी बनाओगे, सब कुछ आप धीरे धीरे सीख जाओगे। बट स्टार्ट होगा आपका लिखना से।
समझ में आ रही हैं? पहला काम है लिखना तो चालू करो। हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, स्ट्रेटजी सोच लेते हैं आंसर राइटिंग की, बट उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई महत्व तो नहीं है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। स्ट्रेटजी आपकी तब सफल होगी जब आप उसको लेखन में कन्वर्ट कर दोगे, जब आप उसको लिखने में कन्वर्ट कर दोगे, तब आप रियल टाइम स्ट्रेटजी समझ पाओगे कि वास्तव में क्या चैलेंजेस आते हैं। आपका तो कलम ही नहीं उठ रहा, ये मेन समस्या है ना। आप तो इसको आप कह रहे हो कल करूंगी कल करूंगी, कल परसों करते करते साल बीत गए, आंसर राइटिंग का दिन नहीं आ पाया। तो आंसर राइटिंग यदि आप या तो देखो इस एग्जाम की तैयारी करना है, यदि सफल होना है, चाह रहे हो कि बच्चे ये होता है ना कि मुझे कुछ भी बताओगे मैं करूंगा, मैं कह रहा हूं लिखना चालू करो, नहीं लिखना चालू करो तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है आपके, पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं। हर सिलेक्ट कर होने वाला बच्चा यही बताएगा कि आपने आंसर राइटिंग में कितनी कमांड रखी, क्योंकि पूरी मेरिट इसी पे आधार पे है। एक दफे आप सिलेबस ना अच्छा कंप्लीट करो, लेकिन आप यदि लिखना सीख गए, लिखने की आर्ट को समझ गए, तो फिर आप कुछ भी आएगा तो लिख डालोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पहला स्टेप है इसका लिखना चालू करना। फिर इसके बाद मेरी कुछ विशेष क्लासेस हैं, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन से जुड़ी हुई हैं, कैसे लिखते हैं, है ना, और उन क्लासेस को सभी को देखना है। वो आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। आपके बैच में एक मेंस आंसर राइटिंग का फोल्डर मिलेगा, उसमें मेरी सीक्वेंस से शुरुआत की क्लासेस 10 क्लासेस 12 क्लासेस में, जिसमें पहला काम मैं आपका थिंकिंग प्रोसेस सही करूंगा। कैसे सोचते हैं, कोई भी टॉपिक हो उसको कैसे सोचते हैं, जब तक सोचना नहीं सीख पाओगे लिखना नहीं सीख पाओगे। तो आप मेरी क्लासेस कर लेना, ठीक है। सोचने का नजरिया आपका वहां पे चल रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो आपके हैं, ठीक है, तो वो आपको कार्य करना चालू करना। और मैंने सबसे आसान तरीका बताया, किसी भी टॉपिक पे लिखना है पहले पढ़ लो, एक दो सोर्स से पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर लिख डाल, पर लिखना तो शुरू करना पड़ेगा। लिखने की समस्या का समाधान लिखने से होगा। सिलेबस यदि कंप्लीट कर चुके हो तो लिखना स्टार्ट करो, अब तो देर मत करो। और मेरे हिसाब से शुरू से ही आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब सारा दारोमदार आंसर राइटिंग पे ही है तो क्यों हम इसको डिले करें। मेरी बात समझ रही हैं, है ना? इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हो? अब आपको लग रहा होगा सर इसको कैसे लिखते हैं, किसी को पहले तो लिखना चालू करो, एक टॉपिक लो, लिखना स्टार्ट करो उसको, इसके बाद मेरे सेशन देख लो। मेंस आंसर राइटिंग के फोल्डर में आपको सेशन मिल जाएंगे। अभी मैं नए सेशन भी आंसर राइटिंग का चालू कर रहा हूं, तो उन सेशन का हिस्सा भी बन जाना। ऐप के अंदर क्लास मिलेगी, जो भी मिलेगी। आप तो मास्टर कोर्स में हो ना, तो ऐप के अंदर ही क्लास, आपको लाइव क्लास वहां पे शेड्यूल मिलेगी। उसमें भी मैं सारी चीजें बताया था, अब नए सिरे से बताऊंगा तो आपकी क्लासेस भी कर लेना, ठीक है। अभी जो लिखना सीखें की क्लासेस रहेंगी, वो ऐप के अंदर रहेगी, शाम को 4 बजे जब भी क्लास होगी, शाम को 4 बजे होगी, ठीक है। तो उसमें देख लेना, जो क्लास है उसमें जो चीजें मैं बताऊं, अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो आपका आंसर राइटिंग गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। फिर मुझे कुछ क्वेश्चन लिख के दिखाना। अब देखो जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी है, जो लिख रहे हैं वो, जैसे अब देखो इन्होंने लिखना चालू किया है और इनको लिखने से बहुत डर लगता था, ये सारा लिखा ही है कंटिन्यूअस। देखो कितना लिख डाला, कितना लिख डाला, एक फॉर्मेट पे प्रॉपर कंटिन्यूअस। तेरे शुरुआत तो करो, लिखो तो सही। जब आप लिखना शुरू करते हो तो लिखना, लिखते लिखते लिखना आने लगता है। पहले लिखो तो 10 15 20 50 पेज, अपने मन से अपने विचारों को उतारो तो कागज में, ठीक है। और फिर हमारी क्लास रहेगी तो क्लास में हम सब स्टार्ट कर देंगे। फिर आपका मेंस की वास्तविक तैयारी होगी, नहीं तो आधी अधूरी तैयारी से कुछ होता जाता है नहीं, बस हम सोचते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आपकी पूरी तैयारी में लिखना डेली का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। आप जो अपनी टारगेट शीट बनाओ, पर डे तय होना चाहिए कि मुझे ये चीज लिखनी है। और जैसा कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन को ही पहले शुरुआत के 10 क्वेश्चन ऐसे रखना कि एक क्वेश्चन लिया, उसे 5 टाइम लिखा, हर बार गलतियां देखी, सुधार किया, और ये काम 10 क्वेश्चनों में करना है। इसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आप सीख जाओगे कैसे बेस्ट आंसर बनाते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिया, लिखा, कमियां ढूंढी, फिर उसे अगेन लिखा, फिर कमियां ढूंढी, अगेन लिखा, फिर कमियां ढूंढी, अगेन लिखा। ऐसा काम 10 से 12 क्वेश्चन में करना। इससे आपको पता चल जाएगा कैसे कमियों को दूर करते हैं। हर बार नया क्वेश्चन नहीं शुरुआत में लेना है, फिर एक टाइम आएगा तो वो लिखने के बाद 2-4 बार पढ़ने पे नहीं पता चल जाता है क्या बेस्ट होना चाहिए। हाँ, ठीक है।
तो ये एक मेरा दूसरा सुझाव है, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।